बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक का डिस्कशन है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होता है? बेसिकली फार्मेसी की ऑफिशियल बुक्स को कहा जाता है, जिनको हम फार्माकोपिया भी कहते हैं, मोनोग्राफ्स भी कहते हैं, ऑफिशियल बुक्स भी कहते हैं। ये वो बुक्स होती हैं जो अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट पब्लिश की जाती हैं। ठीक है, इनके अंदर हमारे पास मेडिसन की कंप्लीट डिटेलिंग प्रोफाइलिंग मौजूद होती है। दीज ऑल आर बुक्स कॉल्ड फार्माकोपिया। ए टू जी कंप्लीट स्टडी ऑफ मेडिसन। अब डिफरेंट फार्माकोपिया हैं जिनको हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूएसपी और बीपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया। इसके अलावा यूरोपियन फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, बीपीसी, फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स वगैरह, नेशनल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह। ये जो तमाम हमारी बुक्स हैं कंप्लीट, इनमें ड्रग की डिटेलिंग मौजूद है। उसके बाद आ जाता है इनकम्पैटिबिलिटीज़। इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? अनस्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। अब ये क्या होती है? कोई किसी भी किस्म का चेंज अकर जो होता है हमारी ड्रग की फार्मेशन में, फार्मूलेशन में, अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट जो बन जाती है, जो कि इफेक्ट करती है उसकी सेफ्टी, एफिकेसी और अपीयरेंस पे। दिस इज़ कॉल्ड इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें हमारी 3 टाइप्स हैं: फिजिकल, केमिकल और थेराप्यूटिक। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? जब ड्रग के अंदर कोई फिजिकल चेंज आता है, उसके कलर में चेंज आता है, उसके ऑर्डर में, स्मेल में, टेस्ट में, विस्कोसिटी और अपीयरेंस में, दैट्स कॉल्ड अ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? जो केमिकल रिएक्शन ड्रग में टेक प्लेस होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस वगैरह, पीएच चेंज, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। थेराप्यूटिक क्या होती है? थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी वो होती है कि जो एक दूसरे के इफेक्ट को जाके ऑल्टर कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। ठीक है, या तो हम डोज कम लेते हैं उसकी वजह से थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी आती है, या मिसयूज़ की वजह से। ठीक हो गया। उसके बाद एक और हमारे पास टर्म है फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेटिक्स क्या होती है? जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट डज द ड्रग डू विद द बॉडी। ठीक है, जिसमें हमारी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन आ जाती है। डायनेमिक्स ये होती है व्हाट डज द बॉडी डू विद द ड्रग, कि बॉडी के अंदर ड्रग को बॉडी ने किस तरह एक्सेप्ट करना है और कैसे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं कि कुछ ड्रग्स हमारी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ हम नई कम्बिनेशन में दे सकते हैं। कुछ ड्रग्स हमारे पास क्या होते हैं कि डिजीज़ के साथ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। ये क्या होता है? एक्चुअली हमारी बॉडी का इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेट और मेजर्स क्या है? मेट्रोलॉजी, ये हमारी साइंस होती है वेट और मेजर की। ठीक है, हम मैट्रिक सिस्टम या इंपेरिकल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें दिखाया गया है यूनिट्स ऑफ वेट, ग्रेन का बताया गया कि 437.5 ग्रेन 1 सॉलिड ऑन्स बनता है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 60 मिनिम जो होते हैं 1 फ्लूइड होता है, 8 फ्लूइड ड्रम 1 फ्लूइड ऑन्स होता है, 480 मिनिम जो होते हैं 1 फ्लूइड ऑन्स। इस तरह ये हमारी कैलकुलेशन है। ठीक है, अगर हम वेट की बात करते हैं तो 20 ग्रेन जो होते हैं 1 स्क्रूपल होता है, इसी तरह। ठीक है, ये सारे हमारा क्या है? मैट्रिक सिस्टम है। जो हमारा मैट्रिक सिस्टम होता है उसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसा कि वो साउंड बेसिक्स होता है, फाइन वेट्स की हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंटर रिलेटेड वैल्यूज़ के बारे में डिटेल स्टडी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये ओवरऑल क्या है? हमारी कंप्लीट स्टडी है। जैसे कि हमें यूनिट्स पाएंगे, लेंथ का मीटर, वॉल्यूम का लीटर, वेट का ग्राम, मल्टीपल ऑफ टन, डेसा, हेक्टा, किलो, मेगा, डेसी, सेंटी वगैरह। ठीक है, ये हमारे सारे क्या है? यूनिट्स है। जैसे किलोग्राम के बारे में बताया गया कि 1 mg इज इक्वल टू 1000 mcg। अगर हम इसी तरह लीटर की बात करते हैं 1 किलो लीटर 1000 लीटर्स इसमें बनते हैं। ठीक हो गया, ये ओवरऑल क्या है? अगर हम इनकी इक्वलेंस की बात करते हैं तो 1 मिलीलीटर जो होता है 16.9 मिनम्स के इक्वल होता है। इसी तरह 1 ग्राम 60 मिलीग्राम्स के 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड्स होते हैं। ठीक है, जो हमारा टी स्पून होता है 5 ml का होता है, जो डिज़र्ट स्पून होता है हमारे पास वो 8 ml का होता है, टेबल स्पून 15 ml का होता है, जो हमारा टी कप होता है 120 ml होता है, टम्बलर जो होते हैं 240 ml होता है। ठीक है, इस तरह ये हमारी क्या है? एक स्टडी है। आगे इनकी कन्वर्जन बताया गया कि 1 ग्राम में 2.2 पाउंड्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, 1 गैलन 4 लीटर का होता है। ये टेबल हमें दिखाया गया। ये ओवरऑल क्या है? हमारा मैट्रिक सिस्टम है। ये अब टेम्परेचर के बारे में बताया गया कि टेम्परेचर जो हमारा होता है सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर किया जाता है। ठीक है, इसकी 32 से 0 तक हमारी रेंजेस होती है, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड की फॉर्म में। अब 96.8 जो नॉर्मल बॉडी की टेम्परेचर है इक्विवेलेंट होता है सेंटीग्रेड में 36 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक हो गया, ये ओवरऑल क्या है? हमारी एक स्टडी है। आगे ये कुछ हमें एग्जांपल दिखाई हुई है कन्वर्जन की। 1 ग्राम को 1000 मिलीग्राम में लिखा हुआ है। इसी तरह ये सारा हमारा क्या है? एक पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है जो हमारे सिस्टम में है।
अगर हम एब्रीवेशंस की बात करते हैं, मेडिकल में कुछ हमारे पास एब्रीवेशंस आते हैं, ये यहाँ पर बुक में हम डिटेल में गिवन है, हमें ऐसा याद करना होता है। ए फॉर बिफोर होता है, AC होता है हमारे पास, PC होता है, ठीक है, PO होता है माउथ के ज़रिए, PR रेक्टम, Q एवरी मॉर्निंग, इस तरह की ये कुछ हमारे पास एब्रीवेशंस हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इनको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। यहाँ तक क्या हुआ कि हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।